Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following azeotropes is not correctly matched. हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं. हमसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है azeotropes के रिगार्डिंग, राइट? The key concept for this question is azeotropes. What are azeotropes? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा. See, azeotropes are basically binary mixtures having the same composition in liquid and vapor phase. ऐसे binary mixtures which have same composition in liquid and vapor phase, right? And they boil at a constant temperature. अगर हम लोग बात करते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स की, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स इन दो लिक्विड्स को बनाने से मिलेगा, राइट? जो शो करते हैं लार्ज पॉजिटिव deviation from Raoult's law, large positive deviation from Raoult's law. ठीक, अगर बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स की, किसी स्पेसिफाइड कॉम्पोजिशन में, राइट? अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स है जो शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law, राइट? अगर बात करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स की, अगर हम लोग बात करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स की, उसका एग्जाम्पल क्या होता है हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा इथेनॉल वाटर मिक्सचर. ओके, अगर बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप के एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास होता है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर. नाइट्रिक एसिड कितना 68% एंड वाटर कितना 32% पे, राइट? क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं एज़ोट्रोप्स, राइट? ये जो एज़ोट्रोप्स बनते हैं ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं, राइट? इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, अगर अब बात करते हैं ये किस टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे हमारे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स, तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स जो होते हैं वो बेसिकली बॉईल होते हैं एट अ टेम्परेचर lower than the boiling points of these two components, right? और वैसे ही मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स जो होंगे वो जो दोनों उसके कंपोनेंट्स होंगे उनसे ज़्यादा जो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हमारे पास होना चाहिए इनके मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, राइट? अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं HNO3 और वाटर की, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 357.05 केल्विन और वाटर के लिए होता है 373 केल्विन, राइट? यानी अब जो हमारा
एजियोट्रॉप आया, इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि ये दोनों क्या बनाएंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। तो अगर बात करते हैं एथेनॉल की और वाटर की, राइट, एथेनॉल और वाटर मिक्सचर जो होगा हमारे पास, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 373 केल्विन। एथेनॉल के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बेसिकली कितना होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है एथेनॉल का 351.37 केल्विन, राइट। ये जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर है वो दोनों से क्या है? कम है, इसीलिए बोलेंगे ये बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजिटोप। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्टली मैच्ड है। अगर बात करते हैं ऑप्शन डी की, क्लोरोफॉर्म 93.2% एंड एथेनॉल 6.8%। देखो, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अभी हमने बताया कितना था, वो था 351.37 केल्विन। एंड अगर बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की बॉइलिंग पॉइंट की, वो कितना हो जाता है? क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली हमारे पास होता है 334 केल्विन, ठीक है। उन दोनों से ही, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ही ये टेम्परेचर कम है, यानी ये दोनों बनाएंगे क्या? मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। ये हमारे पास ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है, ये भी करेक्टली मैच्ड है, ये भी करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन बी की बात करते हैं। देखो, H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना? वो होता है 373 केल्विन। अगर मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप बनाना है तो क्या होना चाहिए? इस टेम्परेचर को कम होना चाहिए, तो इसका 373 केल्विन से तो ये कम है। पर एच आई का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -35 डिग्री सेल्सियस, या उसको हम लोग बोल सकते हैं 238 केल्विन, राइट। तो उससे तो ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, यानी ये दोनों नहीं बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजिटोप, राइट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।